हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि यह आज का पवित्र वचन आपके जीवन में बड़ी गवाही को पैदा करेगा। आज का सामर्थ्य वचन, परमेश्वर के साथ संपर्क में रहे। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 28 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। मेरे प्रियो, जब याकूब अपने भाई से धोखा करके अपने पिता की आशीष को लेकर अपने मामा के घर भागने लगा, तो रास्ते में जब वह अकेला था तो वह सो गया और सोते ही उसने क्या देखा कि धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी है और स्वर्गदूत सीढ़ी से उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। और परमेश्वर ने याकूब से कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और ये नगर मैं तुझे दूंगा और इस नगर और देश में मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। फिर वह उठा और उसने पत्थर रखकर खंबा बनाया और उस पर तेल डाल दिया ताकि उसे याद रहे कि उसे वहां दर्शन मिला था। फिर उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। तब याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर से कुशल से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य तुझे दूंगा। परमेश्वर ने उसे कहा, मैं तेरे वंश को भूमि के किणकों के समान कर दूंगा और मैं ये सारा देश तुझे और तेरे वंश को दूंगा। फिर मैं तुझे इस देश में वापस ले आऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर याकूब को वापस लेकर आने की बात क्यों कर रहा है? परमेश्वर अगर वह देश देना चाहे तो अभी दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ये अनुमति दी कि याकूब उस देश से निकले और अपने मामा के घर में रहे, क्योंकि याकूब का चरित्र अभी उस आशीष के काबिल नहीं था। वह धोखा देने वाला था। उसने माँ की झूठी बातों पर विश्वास किया था। उसने पिता के सामने झूठ बोला। उसे आशीष तो मिल गई, लेकिन उसके सामने श्राप भी था कि उसे अपने माता पिता को छोड़कर जाना पड़ा। उसकी माँ की मृत्यु हो गई। बहुत सारी चीजें उसके साथ घटी क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। याकूब अपने मामा के घर में 20 साल तक भेड़ बकरियों को चराता रहा। फिर परमेश्वर ने कहा, अब तू वापस चला जा। जब परमेश्वर ने याकूब को वचन दिया था, उस सीढ़ी से स्वर्गदूत चढ़ते उतरते थे। वह उनमें एक संबंध बिंदु था और वहां परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि सारी दुनिया के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब आप इंसान के डीएनए को देखें तो वह सीढ़ी की शेप के हैं, और जब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया तो वह सीढ़ी की शेप में दिया। उस समय कोई मेडिकल साइंस, डॉक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं थे। सिर्फ खेत, गधे, खच्चर, घोड़े थे। परमेश्वर का ये दिखाने का मतलब था कि ये तेरे और मेरे बीच में सीढ़ी, एक संबंध है। तू उस देश में जाएगा जिसे मैंने तुम्हें देने का वादा किया है, ताकि तू मेरे ऊपर निर्भर रहना सीखे। तो वह सीढ़ी जो तेरे और मेरे बीच में एक संपर्क है, तब मैं तुझे छुटकारा देना शुरू करूंगा, तुझे आजाद करूंगा। मेरे प्रियो, आपका डीएनए एक सीढ़ी के समान है। जैसे ही आप यीशु मसीह को मानते हैं, अगर आपके जीवन में हर हिस्सा बंधा हुआ है, तो परमेश्वर बाइबल में वादा करता है कि हे दुनिया के थके हारे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि जैसे ही आप मसीह को ग्रहण करते हैं, तो आपका जन्म मनुष्य से नहीं, ना लहू से, बल्कि परमेश्वर से हुआ है। आपका डीएनए आपके माता पिता के साथ मिलता है क्योंकि आप उनकी संतान हैं। वैसे ही आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो आपका और यीशु मसीह का डीएनए एक जैसा हो जाता है। और जो वादे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, मैं तुम्हें उत्तम आशीषें दूंगा, मैं तेरे दुश्मनों से तुझे बचा कर रखूंगा,
फिर वह वादे आपके जीवन में पूरे होते हैं। इसीलिए जब शैतान आपके जीवन में काम करता है तो वह आपको अपना संबंध बिंदु कांटेक्ट पॉइंट देता है। इसीलिए आपको अपने जीवन में इस वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ना है, तब आप आशीषित होंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं पवित्रता और विश्वास में बनी रहूं और आपके साथ जुड़ी रहूं, ताकि उन आशीषों को पाऊं जो आपने वचन में मेरे लिए रखी हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।